क्या हो अगर आप एक जंगल से गुजर रहे हो और तब आपको ये पता चले कि इस जंगल की एक गुफा में एक ऐसा आदमखोर परिवार रहता है जो कि सालों से इंसानों को मारकर उनका मांस खाकर जी रहा है। तब तो शायद आपकी चड्डी गीली हो जाए और अगर आप कुछ ज्यादा ही डरते हो तो शायद आपकी चड्डी पीली भी हो सकती है। ये कहानी है एक ऐसे शैतानी परिवार की जिसने ना सिर्फ लोगों को मारा बल्कि उनकी चटनी, अचार, सब्जी सब कुछ बनाकर खा डाला। और आज की वीडियो में जानेंगे एक ऐसी औरत के बारे में जिसने ना सिर्फ लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा बल्कि उनके मांस को पकाकर शहर के बच्चों में बांटा करती थी और बच्चे अनजाने में उस इंसानी मांस को खा भी लिया करते थे। एक ऐसी औरत जो कि इंसानों को मारकर उनका मांस पकाकर लोगों को खिला रही थी। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक रही होगी। और इसी तरह हमारी आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो अगर आप कमजोर दिल वाले हो और अगर आपको डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सोनी बीन को स्कॉटिश हिस्ट्री का सबसे खूंखार आदमखोर माना जाता है। हम सोनी बीन के जीवन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, पर माना जाता है कि उसका जन्म ईस्ट लोथेनिया में 15वीं सेंचुरी के अंत में हुआ था। जब वो बड़ा हुआ तो वो आयरिश चला गया, जहाँ उसने एक औरत से शादी की और अपनी वाइफ को लेकर वो जंगल में बनेन केव नाम की एक गुफा में रहने लगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में मंगल करने गया था, बल्कि वो काफी ज्यादा गरीब था और उसके पास रहने के लिए ना कोई घर और ना ही कोई जगह थी, जिसकी वजह से उसने जंगल में एक गुफा को ही अपना घर बना लिया। समय के साथ साथ उसका परिवार बड़ा होता गया। सोनी बीन के पास कोई काम ना होने के चलते उसने जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूटना शुरू कर दिया। वो ना सिर्फ लोगों को मारकर उनका सामान लूटा करता बल्कि उन मरे हुए लोगों को उठाकर अपनी गुफा में ले आता और उसके बच्चे उन मरे हुए लोगों को देखकर ऐसे खुश होते जैसे उनका बाप बर्गर सैंडविच लेकर आया हो। इंसानी मांस को खाकर वो और उसका परिवार जी रहा था। कहा जाता है कि सोनी बीन और उसकी पत्नी के कम से कम 14 बच्चे थे और वो सभी इंसानी मांस खाने के आदी हो चुके थे। समय गुजरता गया, सोनी बीन के बच्चे बड़े होते गए और सोनी बीन ने अपने ही बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस तरह उसने एक शैतानी परिवार को जन्म दिया। हालांकि ये बात गांव में तब फैलने लगी जब हद से ज्यादा लोग गायब होने लगे और उनके बॉडी पार्ट्स समुद्र के किनारे पाए जाने लगे। गांव के लोग इतना ज्यादा दहशत में थे कि उन्होंने जंगल के उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया। जब ये बात किंग जेम्स तक पहुंची तो वो 400 लोगों की सेना लेकर खुद गाँव में आए और उन्होंने सोनी बीन के अड्डे का पता लगाया, जिसके बाद सोनी बीन और उसके परिवार के सभी 48 लोगों को बंदी बनाया गया और उन सभी को मौत की सजा सुनाई गई। सन 1918 में न्यू ओरलिन के लोग 18 महीने तक एक खतरनाक सीरियल किलर की दहशत में जी रहे थे, जिसको सिर्फ एक्स मैन के नाम से जाना जाता है। एक्स मैन रात के समय में लोगों के घर में घुस जाता और घर में सो रहे लोगों पे अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता। घर में जितने भी लोग होते उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारने के बाद अपनी कुल्हाड़ी वहीं पे छोड़कर भाग जाता। एक्स मैन द्वारा पहला हमला मई 23, 1918 को किया गया था। एक्स मैन 4901 मैग्नोलिया स्ट्रीट के एक घर में घुस जाता है, जहाँ उसने कैथरीन एंड जोसे मैग्यू नाम की 2 औरतों पे कुल्हाड़ी और रेजर से हमला किया और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। उसने घर में कुछ भी नहीं चुराया, बस उन औरतों को मारने के बाद अपना हथियार वहीं पे छोड़कर गायब हो गया। इसके बाद तो मानो जैसे एक्समैन के सर पे खून सवार हो गया हो। वो हर रात एक घर में घुस जाता और घर के मालिक को मारने के बाद वहां से गायब हो जाता, मानो जैसे कि वो कोई हवा हो। एक्समैन के नाम पे मिलती थी तो बस एक कुल्हाड़ी। पुलिस को भी एक्समैन को पकड़ने के लिए कोई सुराग नहीं मिल रहा था, उन्हें बस लाश के पास मिलती थी तो एक कुल्हाड़ी। पुलिस एक्समैन की खोज कर ही रही होती है, तभी उन्हें एक्समैन द्वारा भेजा गया एक लेटर मिलता है, जिसमें एक्समैन दावा करता है कि वो एक बुरी आत्मा है जो कि नर्क से आई है और शैतान ने मुझे भेजा है। उसने पुलिस को ये भी कहा कि तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि शैतान मेरी रक्षा कर रहा है और वो मुझे तुम लोगों के हाथों कभी नहीं पकड़वा सकता। जिसके बाद पुलिस वालों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया, ये जानने के लिए कि आखिर ये लेटर किसने और कहां से भेजा है, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस एक्समैन से उतनी ही दूर थी जितनी कि वो तब थी जब एक्समैन ने पहला मर्डर किया था। इसके बाद 27 अक्टूबर 1919 को एक्समैन द्वारा आखिरी मर्डर किया गया। एक्समैन माइक पेपिटोन नाम के एक बंदे के घर में घुस जाता है, जहां माइक और उसकी वाइफ एक ही बेड पे सो रहे होते हैं। एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी से माइक का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। आवाज सुनकर माइक की वाइफ जाग जाती है और चिल्लाने लगती है और एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी को वहीं पे छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद एक्समैन को कभी नहीं देखा गया, मानो जैसे कभी वो था ही नहीं। एक्समैन ने 14 से भी ज्यादा लोगों की जान ली और उसने पुलिस को लेटर लिख के ये भी कहा कि वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, और ऐसा ही हुआ। एक्समैन ने आखिर में भी एक इंसान की जान ली और वो गायब हो गया और पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाई। आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर एक्समैन कौन था। क्या
कैट वेब्स्टर विक्टोरियन लंदन में एक आयरिश नौकरानी थी। उसने 19th सेंचुरी में ऐसा खूनी खेल खेला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कैट वेब्स्टर का जन्म कंट्री वेक्सफोर्ड में 1849 को हुआ था। उसने बचपन से ही चोरी लूटमार करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते 15 साल की उम्र में ही उसको जेल की हवा खानी पड़ी। 1867 को जब वो जेल से रिहा हुई तो वो लिवरपूल चली गई, जहाँ उसने चोरी लूटमार करना बंद नहीं किया और वो वहाँ भी चोरी करते हुए पकड़ी गई, जिसके चलते 1868 को उसको फिर से चोरी करने के लिए 4 साल की सजा सुनाई गई और 1872 को उसको रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो लंदन चली गई, जहाँ उसने एक नौकरानी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। नौकरानी का काम करना तो एक बहाना था, उसका असली काम तो अपने साथ काम कर रहे लोगों के खानों में जहरीली दवाई मिलाकर उनको अंधा करना और उनके सामान को लेकर भागना था। पर वो खाने में जहरीली दवाई मिलाते हुए पकड़ी गई, जिसके चलते उसको फिर से जेल में भेज दिया गया और 1875 से लेकर 1877 तक वो जेल में रही। 1879 को उसको जेल से रिहा कर दिया गया और वो रिचमंड में जूलिया थॉमस नाम की एक औरत के घर में फिर से नौकरानी का काम करने लगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, नौकरानी का काम करना तो उसका एक बहाना था, उसका असली काम तो चोरी और लूटमार करना है। कैट अक्सर घर में कुछ ना कुछ चुराते हुए पकड़ी जाती और वो अपना काम सही से नहीं करती थी, जिसके चलते उसको नौकरी से निकाल दिया गया। कैट काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि नौकरी से निकाले जाने से पहले ना तो उसने कोई चोरी की और ना ही उसको चोरी करने का मौका मिला, जिसके चलते उसने अपने मालिक को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, उसके सर को रेजर से काट दिया और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बॉडी के कुछ पार्ट्स को उसने जला दिया और कुछ को नदी में फेंक दिया। लेकिन उसकी दरिंदगी यहीं पे खत्म नहीं होती। उसने अपने मालिक के शरीर के कुछ हिस्सों को पकाया और बच्चों में खाने के लिए बांट दिए। ये सब करने के बाद जुलाई 29, 1879 को कैट वेब्स्टर को फांसी की सजा सुनाई गई।